बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान और मैं हूं मौज़ूम ख़ान। आज हम एक पामिस्ट्री पर वीडियो लेकर आए हैं और बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म की एक लाइन को हम आज डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे कमेंट्स इस बात पर देते हैं और हम आपको लॉजिकली ये समझाएंगे कि जो लाइन है ये बेसिकली है क्या। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जो लाइन क्रॉस कर रही है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहा जाता है नॉर्मली अय्याशी की लकीर। एम ए मलिक साहब के पास में जब पढ़ता था तो वो भी इस लाइन को अय्याशी की लकीर ही कहते थे और कहते थे कि जिस भी आदमी के हाथ पर ये हो उसमें पांचों शरई ऐब होते हैं। और उन्होंने जो अपनी किताब लिखी है उसमें भी उन्होंने ये कहा है आपकी ज़ुबान किताब में कि ये अय्याशी की लकीर है और जिस भी हाथ में हो पांचों शरई ऐब उस आदमी में होते हैं। अब उस वक़्त मैं काफ़ी छोटा था तो ये अय्याशी का लफ्ज़ जो था ना ये थोड़ा सा हज़म नहीं होता था। अब तो खैर इस वक्त इस लफ्ज़ को बहुत लोग बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन हमारे दौर में जब मैं 18-19 ईयर्स का था तो उस वक़्त अय्याशी एक बहुत बड़ा लफ्ज़ होता था। शराब पीना, औरतों के साथ घूमना, अय्याशी करना, औरतों पर पैसे लुटाना, ये उस वक़्त के कॉन्सेप्ट नहीं थे। तो ये इसलिए उस वक़्त इस ख़ास लाइन को बहुत शायद ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और जब मैंने अपने दौर में आकर ख़ुद से तहकीक करना शुरू की तो मैंने इसी एक सेक्शन को बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखा। नंबर 1, अगर आप ये देख रहे हैं तो ये जो लक लाइन से निकल कर लाइन कमर के उभार की तरफ जा रही है, इसको एलर्जी की लकीर कहते हैं। मगर ये इसमें कंडीशन ये है कि लाइन पूरी होनी चाहिए। अब ये है एलर्जी की लकीर। यहाँ तक ये बात कही जाती है पामिस्ट्री की किताबों में कि ये जो जिस भी आदमी के हाथ पर ये लाइन हो उसको एलर्जी होगी। मगर अगर एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोपामिस्ट्री की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो उसमें ये बात याद रहे कि ये स्टार्ट हो रही है राहु के माउंट से और एंड हो रही है टुवर्ड्स मून के उभार पर। या आप ये भी कह सकते हैं, इसको रिवर्स पढ़ लें कि माउंट के उभार से शुरू होकर तो ये राहु के उभार पर ख़त्म हो रही है। ये जो हथेली का ये वाला पार्ट है इसे कहते हैं राहु का उभार। तो राहु एंड जुपिटर इंक्लूडिंग मून, या मून एंड राहु, जब ये दो प्लैनेट आपस में कहीं भी कंजंक्शन में आए, स्क्वायर में आए, तो आदमी को वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स या वाटर रिलेटेड मैटर्स जो हैं उनमें इश्यूज आते हैं। तो पानी से फैलने वाली तमाम वो एलर्जीज़ जो आपके बाइल को डायरेक्टली ये लोअर पार्ट इंटेस्टाइन यूरिनरी एरिया को तंग करती हैं, ये उनकी इंडिकेशंस हैं। तो इसलिए ये जो एलर्जी की लकीर है, कुछ लोग इससे भी अय्याशी की लकीर पढ़ देते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी। इसी तरह की एक और लाइन ये देखें, इसे हम कहते हैं ड्रग्स लेने की इंडिकेशंस। कमर से उभार के यानी मून के उभार से शुरू होकर, यहाँ से शुरू होकर इस तरह लाइन जाए, लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों में हो, एक ऐसी कर्व ना बना हो, ब्रांचेस बनी हुई जैसे ये बनी हुई हैं। तो इसको कहते हैं कि ये आदमी अपनी ज़िंदगी में ड्रग्स लेने की टेंडेंसी रखता है। अब ड्रग्स क्या है? आजकल तो ड्रग्स हैं डिफरेंट किस्म की, मगर वो तमाम ड्रग्स जो लिक्विड के बेस पर ली जाती हैं, वाइन है, ड्रग है, कोई ऐसी चीज़ आप पीते हैं। राहु हमेशा धुएं को डील करता है। वो चीज़ें जो आप
स्मोक की तरह ले सकते हैं, उनसे आपको ड्रग्स होगी तो आपके हाथ पर ये ड्रग्स की लाइन आपको देखने को मिलेगी। और ये बात याद रखें कि लोग इसे भी अय्याशी की लकीर समझ लेते हैं। तो मैं बार बार ये वीडियोस बनाता ही सिर्फ इस वजह से हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि असल में प्रैक्टिकल पामिस्ट्री क्या है और जो लोग कहते हैं या जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं या जो उनके व्यूज़ हैं वो क्या है। और आखिरी लाइन, जो आखिरी तीसरी जो लाइन बनती है जिसे अय्याशी की लकीर कहा जाता है, ये कमर के उभार से शुरू होकर वीनस के उभार तक यहाँ से शुरू हो, इस तरह की यहाँ से शुरू हो और यहाँ पर आ जाए, ये यहाँ से शुरू हो और इस तरफ आ जाए, बात एक ही है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर बने, इस तरह की लाइन बनती है, तो ये अय्याशी की लकीर है। उसकी रीज़न्स है कि दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन बन रहा है वीनस का और दूसरा कॉम्बिनेशन बन रहा है मून का। वीनस और मून का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो आदमी के अंदर या किसी भी जायचे में, किसी मर्द के जायचे में जब भी वीनस और मून आपस में ट्राइन में बनाएंगे, बैठेंगे, तो आदमी की ज़िंदगी में अय्याशी का आंसर लग्जरी, औरतों की तरफ झुकाव, लिक्विड्स, फैशन, क्रिएटिविटी, मस्ती, मनोरंजन, इसके ऑप्शंस बिल्कुल ही क्लोज हो जाएंगे। और ये बात याद रहे कि दोनों ही प्लैनेट्स ख़वातीन को डील करते हैं। वीनस उस ड्रग को या उस लिक्विड को डील करता है जो आप देखने में बड़ा खूबसूरत हो। मून प्योर वाटर को डील करता है, लिक्विड जो मैटर्स है। तो इसलिए, और वीनस जो है वो लग्जरी पर वेल्थ गंवाने के लिए होता है, इसलिए कहते हैं W, विमेन, वेल्थ एंड वाइन। ये 3 W's तब बनते हैं किसी भी आदमी की ज़िंदगी में जब मून और वीनस का कॉम्बिनेशन बने। जिस तरह हमने ये कहा कि मून से कमर के उभार से निकलकर लाइन वीनस के उभार तक चली जाए तो ये अय्याशी की लकीर है, या वीनस की लाइन से उभार से निकलकर लाइन कमर के उभार की तरफ आ जाए। तो ये उन अय्याश लोगों के हाथों पर लाइन बनती है जो अपनी ज़िंदगी में बेशुमार रुपया, पैसा अय्याशी पर, औरतों पर, वाइन पर खर्च करते हैं। तो ये कहा जा सकता है, मगर मैं हमेशा इज्तनाब करता हूँ कि किसी का हाथ देकर आप किसी के करैक्टर को ये कहें कि आप पर 5 शरई ऐब हैं, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। मैंने तो खैर कभी नहीं कहा, और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी किसी का चार्ट ना पढ़ लूँ तब तक मैं ये कमेंट नहीं देता। तो बहरहाल इस लाइन को अय्याशी की लकीर कहते हैं। अगर आप ये देखें, ये जो प्रिंट लगा हुआ है, तो ये मेरी किताब जो है 10 शनासी तकदीर और साइंस, उसमें से ये प्रिंट लिया हुआ है। तो ये मेरी ज़िंदगी में वाकई किसी ऐसे बंदे का प्रिंट है, हमारा दोस्त ही था जिसका ये प्रिंट है। तो उसमें ये 5 शरई ऐब तो नहीं कह सकते, लेकिन 4 शरई ऐब, 4.5 थे ही। सो कहीं ना कहीं ये लाइन बताती ज़रूर है कि इस आदमी में एक डिफरेंट किस्म की टेंडेंसी, एक डिफरेंट टेंडेंसी लेकर पैदा हुआ। सो इसलिए जो अय्याशी की लकीर है वो किस तरह है, और उससे पहले जो 2 शेप्स बनते हैं जिसमें एलर्जी की लकीर और ड्रग्स की लकीर, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनको कैसे पढ़ते हैं, तो मैंने आज कोशिश की कि आप तक ये चीज़ें हम पहुंचाएं। इनको आप अपने हाथों पर, दोस्तों के हाथों पर और उन लोगों के हाथों पर जो इन्वॉल्व हैं कहीं इसी एक्टिविटीज़ में, देख सकते हैं। खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।